आपने कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, इन दोनों चीजों को मिटाने पे आप लगे हुए हैं और वाकई आपके काम से ये साबित होता है। वजीर आजम साहब, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप इस ठंड में हमारे दरमियान आए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? आजकल मोदी विरोधी और खास तौर पे राहुल बाबा उमर अब्दुल्ला के लिए यही गाना गा रहे होंगे, क्योंकि उमर अब्दुल्ला एक के बाद इन लोगों को हार्ट अटैक जो दिए जा रहे हैं। जी हाँ, इधर काफी दिनों से उमर अब्दुल्ला के सुर और मिजाज दोनों बदले बदले से नजर आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले फारूक अब्दुल्ला ने एक राम भजन गाकर सबको जोर का झटका दिया और उससे ढूंढो मोरे राम, ढूंढो मोरे जोर का झटका है, जोरों से लगा। और उससे सो कॉल्ड लिबरल्स अभी उभर भी नहीं पाए थे कि उनके सुपुत्र उमर अब्दुल्ला तो एक के बाद एक बाउंसर ही फेंकते चले जा रहे थे। ये उमर अब्दुल्ला जो कुछ दिनों पहले तक पीएम मोदी को गाली देते नहीं थकते थे, वो आज तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, मोदी विरोधियों को हार्ट अटैक तो आएगा ही। और दूसरी तरफ बेचारे लिबरल्स जो अब्दुल्ला की तारीफ करते थे, वो कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला जीत कर नहीं आए हैं, उन्हें मोदी ने अपॉइंट किया है। और तो और कुछ लोग ये तक कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला बीजेपी आईटी सेल के मेंबर हैं। तो चलिए सबसे पहले वो झटके एक एक करके देखते हैं जो उमर अब्दुल्ला जी ने मोदी विरोधियों को दिए हैं, और उसके बाद उनके बदले हुए मिजाज का कारण क्या है ये देखेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहला झटका तो उन्होंने तब दिया था जब उन्होंने ईवीएम वाले मुद्दे पे कांग्रेस को बिना डिटर्जेंट के ही धो डाला था। देखिए, I have no problem with you making an issue out of the EVMs, so long as you do it also when you win. The EVMs can't only be a problem when you lose the election, because they're the same EVMs. So when you get 100 plus members of parliament using the same EVMs and you celebrate that as sort of a victory, so you can't say, look, I don't trust the machines, but I'm going to fight, and if I win, then I'll keep quiet. But if I lose, then something's wrong with the machines. If you don't trust the machines, then you shouldn't be fighting. क्या बात है सर, क्या बात है सर। इसके बाद तो उन्होंने इंडिया अलायंस पे ही अटैक कर दिया, जिसके वो खुद भी मेंबर हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। समझ रहे हो? इससे भी मोदी विरोधी उभर भी नहीं पाए थे कि जम्मू रेलवे डिवीजन के इनॉग्रेशन के मौके पर उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की तारीफ कर दी। कटरा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन और पहला बड़ा प्रोग्राम इस हुकूमत में जम्मू डिवीजन का इनॉग्रेशन, दोनों में अध्यक्षता जनाब नरेंद्र मोदी साहब की। मैं जानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जम्मू कश्मीर को कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट के लिहाज से जोड़ने में बहुत ज्यादा इसमें कोशिश कर रहे हैं। आज के मौके पे मैं अपने तरफ से जम्मू कश्मीर के आवाम के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब का दिल की गहराइयों से इस डिवीजन के लिए शुक्रिया करना चाहता हूं। क्या से क्या हो गया? आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और ये तो कुछ भी नहीं, इसके बाद सोनमार्ग टनल इनॉग्रेशन के मौके पर तो उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की तारीफ की लड़ी ही लगा दी, जिसे सुनकर बेचारे लिबरल्स बेहोशी हो गए। वजीर आजम साहब, आपका आज यहाँ मौजूद होना इस टनल के इनॉग्रेशन के प्रोग्राम पे, ये इस बात की गवाही है कि वो लोग जो ये हमले करते हैं, वो लोग जो इस मुल्क की बेहतरी नहीं चाहते, उनको हमेशा यहाँ हार का सामना करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के लोग आज इस बात से बहुत ही ज्यादा मुतमईन है कि ये टनल का शुभारंभ आपके हाथों हुआ। आपने कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, इन दोनों चीजों को मिटाने पे आप लगे हुए हैं और वाकई आपके काम से ये साबित होता है। 15 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर को लेके ये आपका दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले जम्मू को रेल डिवीजन
से आपने नवाजा और उस प्रोग्राम में आपने शिरकत की और आज खुद आप सोनमर्ग आए हैं इस टनल का इफ्तिताह करने के लिए। ऐसे प्रोजेक्टों से न सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली से दूरी जो है वो कम हो जाती है। आप अपनी बात पे कायम रहे और 4 महीनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में आपने इंतखाबात कराए। जम्मू कश्मीर में आपने लोगों को वोट देने का जो है अपनी हुकूमत चुनने का मौका दिया। आपने इलेक्शन वो कराए जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सबसे बड़ी बात ये कि कहीं पे भी धांधली की कोई शिकायत नहीं। इसका श्रेय आपको, आपके साथियों को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। तो अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्या हुआ जो उमर अब्दुल्ला साहब के तेवर इतने ड्रास्टिकली चेंज हो गए। इसके पीछे मुझे 2 रीजंस लगते हैं। पहला रीजन, इंडी अलायंस का लोकसभा चुनाव के बाद बुरी तरह बिखर जाना। अब इंडी अलायंस की पार्टीज बीजेपी से लड़ने के बजाय आपस में ही लड़ी जा रही हैं। बात तो सही है। और इसका दूसरा रीजन है खुद कश्मीर, या फिर कहें नया कश्मीर। जी हाँ, कश्मीर का इतना डेवलपमेंट देखकर वहां की जनता समझ गई है कि इतने सालों तक उन्हें अंधेरे में रखा गया था। कश्मीर वेंटिलेटर पे था। इतना डेवलपमेंट देखने के बाद कश्मीर की जनता वही डर वाली जिंदगी दोबारा नहीं जीना चाहती। और कश्मीर की जनता के ये सेंटिमेंट्स उमर अब्दुल्ला अच्छी तरह समझ चुके हैं। वो समझ गए हैं कि उन्हें कश्मीर का जनता का साथ चाहिए तो कश्मीर की जनता के साथ चलना होगा। और उनके साथ चलने के लिए उनको सेंट्रल गवर्नमेंट और मोदी जी का साथ चाहिए होगा और उनके साथ कोऑपरेट करना होगा। मुझे तो इसके पीछे के यही रीजंस नजर आते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।